नमस्कार। आज हम हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हिंदी गद्य हार की जीत का द्वितीय सोपान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले श्यामपट्ट प्रविष्टियाँ। छात्र अध्यापक स्वच्छ व स्पष्ट ढंग से श्यामपट्ट पर अंकित करेगा दिनांक, छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा व वर्ग, कालांश और समयावधि। इसके उपरांत सामान्य उद्देश्य, जो कि इस विषय में पूर्व की भांति छात्रों में गद्य साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों के वाचन कौशल का विकास करना, छात्रों के उच्चारण व शुद्ध लेखन कौशल का विकास करना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों में समालोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। अब देखते हैं इस पाठ के जो विशिष्ट उद्देश्य हैं। छात्र हार की जीत नामक पाठ से अवगत हो सकेंगे। छात्र पाठ में आए कठिन शब्दों का उच्चारण कर सकेंगे। छात्र पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ बता सकेंगे। सहायक सामग्री, सामान्य कक्षा उपयोगी सामग्री जैसे चौक, धूलि मार्जन, लपेट श्यामपट्ट, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान में छात्र पाठ से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके उपरांत शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण सामग्री व विधि प्रविधि और मूल्यांकन। सबसे पहला प्रस्तावना, जो कि पूर्व पाठ्य योजना की ही भांति है। पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना शिक्षण उद्देश्य से। किसान का मुख्य कार्य कृषि करना है। किसान को अपनी फसल देखकर कैसा महसूस होता है? छात्र उत्तर देंगे, अच्छा महसूस होता है। हार की जीत नामक कहानी से आप क्या समझते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि को अपनाया जा रहा है। इसके बाद उद्देश्य कथन, शीर्षक की स्थापना, शिक्षण उद्देश्य। छात्रों, आज हम सुदर्शन द्वारा लिखित कहानी हार की जीत का विस्तृत अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। यहाँ पर कथन विधि को अपनाया गया। इसके बाद प्रस्तुतिकरण में प्रस्तुत विषय वस्तु की स्थापना। प्रस्तुत गद्यांश को छात्र अध्यापन की दृष्टि से एक सोपान में पढ़ाएगा। एक सोपान कल हम लोग पढ़ चुके हैं, आज दूसरा सोपान है, जिसके अंतर्गत जो प्रस्तुतिकरण है, बाबा जी से भला करेगा तक, इसके बाद आदर्श वाचन, छात्रों की श्रवण क्षमता का विकास करना। छात्र अध्यापक उचित आरोह अवरोह और गति के साथ आदर्श वाचन करेगा। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर वाचन विधि है। प्रस्तुतिकरण में बाबा जी से लेकर भला करेगा, तो बाबा जी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर भाग गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खटक सिंह के हृदय पर सांप लौट गया।
वह डाकू था और जो ही वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा भारती डर गया, उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। इस प्रकार से अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामबाला यहीं से कहीं 3 मील है, मुझे वहीं जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। तो इस प्रकार से उचित तारों और अवरोह के जरिए यहाँ पर प्रस्तुतिकरण, आदर्श वाचन, उसके उपरांत अनुकरण वाचन, छात्रों में वाचन क्षमता का विकास करना। छात्र अध्यापक 1 या 2 छात्रों से अनुकरण वाचन करने का आदेश देगा। कतिपय छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। यहाँ पर वाचन विधि को अपनाया गया। उच्चारण संशोधन, छात्रों को कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराना। छात्र अध्यापक छात्रों से निम्न शब्दों का उच्चारण संशोधन कराएगा, जैसे अस्तबल, घोड़ा बांधने का स्थान, कंगले, कंगाल, अपाहिज, अपाहिज। कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे छात्र। यहाँ पर अभ्यास विधि को अपनाया गया। काठिन्य निवारण में विभिन्न विधियों के द्वारा प्रयोग करके छात्रों को कठिन शब्दों का अर्थ बताएगा, जैसे सांप लौट जाना, दुखी होना, प्रतीक्षण हर समय, रात को नींद न आना, बेचैन होना, अपाहिज, शारीरिक अंगभंग होना। जिस विधि का हमने प्रयोग किया है वो विधि प्रविधि वाले कॉलम में लिखा हुआ है। सभी छात्र कठिन शब्दों का अर्थ बताने का प्रयास करेंगे। इसके उपरांत मौन वाचन, छात्रों में चिंतन, मनन और स्वाध्याय की आदत को विकसित करना। छात्र अध्यापक सभी छात्रों से मौन वाचन करने को कहेगा। सभी छात्र मौन वाचन करेंगे। यहाँ पर स्वाध्याय या वाचन विधि को अपनाया गया। यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा किसने कहा। लिखित एवं निरीक्षण कार्य, छात्रों में लेखन को क्षमता का विकास करना। छात्र अध्यापक छात्रों में श्यामपट्ट पर लिखित कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने को कहेगा। वह स्वयं कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। छात्र श्यामपट्ट कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। लेखन विधि ये है श्यामपट्ट सारांश, जिसको छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने के लिए कहेगा, जिसमें संपूर्ण प्रविष्टियाँ बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे पढ़ाते समय हमें ब्लैक बोर्ड पर दिखाई देना चाहिए। उसके बाद में मुख्य बिंदु जो हम नीचे लिख देते हैं उसी प्रकार से होने चाहिए जिस प्रकार से आपने श्यामपट्ट पर लिखे हैं और इसमें दर्शाया है। उसके उपरांत गृह कार्य, जिसमें अभ्यास, शिक्षण बिंदु, हार की जीत कहानी पर संक्षिप्त लेख लिखिए। छात्र गृह कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर अभ्यास विधि को अपनाया गया। धन्यवाद।